कोरोना टाइम में कई बार हम लोगों को लगता है कि कोई ऐसा परफेक्ट ऐप हम लोगों को मिल जाता है जिस पर हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते, ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर कर पाते। और ज़्यादा ऐप्स होना मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। कई ऐप्स पेड होते हैं, कई में फ्री वर्जन होते हैं। फिर वहाँ पर दो डाइवर्सिफिकेशन आ जाते हैं कि भाई पेड वर्जन लिया जाए या फ्री में ही किसी तरह हम लोगों का काम चल सकता है, कितने बैचेस, कितने हम उस पर घंटे की क्लासेस ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो कि मोस्ट पॉपुलर ऐप्स हैं, और उनमें भी जो मुझे सबसे सही लगता है, क्योंकि मैं क्लासेस ले रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से। उससे पहले भी मैंने ये ऐप्स काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करे हैं, लॉकडाउन से पहले से भी। एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे टॉप ऐप्स और उनके प्लस और माइनस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए और स्टडीज़ के लिए। तो वेलकम टू टेक्निकल IITian, और होपफुली आपको आज की वीडियो से पता चलेगा ये सारी बातें बहुत ही आसान शब्दों में। तो पहला ऐप जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है गूगल क्लासरूम। लगभग 14 MB का ऐप है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और आसानी से आप अपने लैपटॉप, PC या मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासरूम्स जनरेट करने होते हैं, वही मीटिंग IDs जनरेट करनी होती हैं, पासवर्ड लगाने होते हैं और फिर वो लिंक्स शेयर ऑन करे जा सकते हैं। 250 स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट करता है। इसका प्लस पॉइंट तो ये है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर लेता है। माइनस पॉइंट ये भी है कि इसमें HD का जो ऑप्शन चल रहा होता है तो उससे डेटा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं मोबाइल सिम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन होते हैं, उनके यहाँ ब्रॉडबैंड या वाईफाई नहीं होता है। कुछ वही स्कीम्स जो जनरली हमारे यहाँ इंडिया में चलती हैं, 1.5 GB पर डे या 2 GB या 3 GB पर डे, तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने के उनके चांसेस रहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं हैवी प्लेटफॉर्म है। और फिर अगला प्लेटफॉर्म मैं डिस्कस करना चाहूँगा गूगल मीट। लगभग 9.7 MB का है। 60 मिनट की मीटिंग हम लोग इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। 60 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। भी लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स तक हम लोग इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। फिर से गूगल मीट पर एक यही प्रॉब्लम आई कि हैवी ऐप है, ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि गूगल मीट से कॉल ड्रॉप्स होने लगती हैं, या अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स में से किसी की बहुत अच्छी नहीं है तो वो ड्रॉप कर जाती है। कॉमन है कई सारे ऐप्स में। और इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि रिकॉर्डिंग बहुत टफ पड़ जाती है। कई बार स्क्रीन रिकॉर्डर या और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। इसमें रिकॉर्डिंग जो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो DU रिकॉर्डर वगैरह इस तरह के ऐप्स हैं जिनमें आप लोग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके वीडियो लेक्चर्स को अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। DU रिकॉर्डर में आप चीज़ों को लिख भी सकते हैं स्क्रीन पर, और सारी चीज़ें आती हैं। बट उसका वही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस के केस में ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहता। तरीका जो मैंने सॉर्ट आउट किया था वो ये था कि भाई व्हाट्सएप कॉल बहुत से लोग प्रेफर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई वीडियो कॉल। अब देखो वीडियो कॉल में होता ये है कि 8 पार्टिसिपेंट आप ऐड कर पाते हो, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक तरह से आप कह लो क्लास तो इंक्लूड नहीं, 40-50 बच्चों का जनरली क्लास होता है, तो वीडियो कॉल में वो बात नहीं आ पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो कॉल में अब जैसे आपको कुछ इमेजेस शेयर करनी है या कुछ और शेयर करना है तो वो आपको व्हाट्सएप पर पहले भेजनी पड़ेगी। तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं कि इमेज या आपने PDF फाइल व्हाट्सएप पर भेजी, फिर वो वहाँ से पढ़ी जा रही है, फिर वीडियो कॉल पे वो डिस्कस हो रही है। तो वो बहुत छोटे बैच के लिए एक बार को ठीक रह सकता है, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है स्कूल्स या कोचिंग्स के लिए। वो का भी ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर करा था गूगल डुओ में। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर वही बात की कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा होती थी। 32 पार्टिसिपेंट्स उस टाइम तक जब तक मैंने चेक करा, 32 पार्टिसिपेंट्स एक बार में हम लोग ऐड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बल्कि मेरी तो प्रेफरेंस यही रहती है कि देखिए, चाहे हम स्कूल के लिए यूज़ करें, कोचिंग के लिए यूज़ करें, ये चीज़ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो क्यों हम उस चीज़ पर पैसा लगाएं जब चीज़ ऑलरेडी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि हम अलग लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म पे जाना चाहते हैं, कुछ एडिट फीचर्स चाहते हैं, तो पेमेंट करना पड़ जाए, वो एक अलग चीज़ रह जाए। उसके बाद स्काइप का भी ऑप्शन आता है, फ़ोन PC दोनों में इंस्टॉल हो सकता है। आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। 50 पार्टिसिपेंट्स इसमें आप एक बार में ऐड कर सकते हैं। वही पुराना तरीका, मीटिंग ID, पासवर्ड। कभी इनके ऊपर अगर किसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा कि इनको कैसे यूज़ करा जाता है, क्या इनकी छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे जो मैं आपको बताऊं, स्काइप में 50 पार्टिसिपेंट्स एक बार में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत पुराना ये ऐप चला आ रहा है, ऐप्स अब लॉन्च हुए हैं। स्काइप तो मतलब समझ लीजिए बीटेक के ज़माने से, जब हम लोग बीटेक कर रहे थे, एमटेक कर लिया, फिर जॉब, मतलब तब से स्काइप चलता चला आ रहा है। तो पुराना है, भरोसेमंद है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं अभी आउटडेटेड है। जो फाइनल बात मैं आपको बताऊं, जो मेरी पसंद का ऐप, जो मुझे पसंद आया और पिछले 6 महीने से समझ लीजिए एक्सटेंसिवली यूज़ करा है, दिन में 12 से 14 घंटे
लगभग 12 से 14 घंटे मैं उस पर क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन लाइव रहता हूँ। वो ऐप का नाम है जूम। जूम ऐसे ही पॉपुलर नहीं है दुनिया में, वन ऑफ द नंबर 1 ऐप्स। और जूम के साथ थोड़ा सा लोगों को वो लगता है कि हाँ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं या चाइनीज़ वाली बातें या इस तरह। अभी तक देखो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। गवर्नमेंट ने इसे 100% इस तरह से बैन भी नहीं करा है। उस वक्त बैन की बातें उठ रही थी, अभी तो कोई चीज़ इस तरह से नहीं है। और दूसरी रही बात सिक्योरिटी की, तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से थोड़ा भी फेमिलियर हैं तो आप ये बात जानते हैं कि सिक्योरिटी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप की चीज़। फेसबुक पे 100% सिक्योर नहीं है, आपका जीमेल आईडी 100% सिक्योर नहीं है, आपका व्हाट्सएप 100% फुल प्रूफ नहीं है, इवन जो फ़ोन पर हम लोग बातें कर रहे होते हैं वो भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात होती है। तो इसमें ना पढ़ते हुए, कभी इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें ना पढ़ते हुए मैं जूम के प्रोज और कॉन्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं जो जूम यूज़ करता हूँ वो फ्री वर्जन है, मैंने इसका कोई पेमेंट वर्जन नहीं लिया है। तो ये जो फ्री वर्जन होता है इसमें 40 मिनट तक की मीटिंग एक बार में अलाउड होती है। मतलब जैसे आप क्लास ले रहे हैं, 40 मिनट की क्लास एक बार में आप ले सकते हैं। कई लोगों को एक ये गलतफहमी रहती है कि 40 मिनट बाद अब दिन में कोई हम क्लास नहीं लगा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक मीटिंग 40 मिनट बाद खत्म हो जाती है, आप तुरंत उसी वक्त विदिन 10-20 सेकेंड्स आपको आदत हो जाएगी, विदिन 10-20 सेकेंड्स दूसरी मीटिंग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। फिर से उसी लॉगिन आईडी पे फिर से वही लोग मीटिंग में आ सकते हैं। मतलब आप इसे एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि 10-20 सेकंड का ब्रेक आ जाता है। आप पेड वर्जन नहीं लेते हैं। अब पेड वर्जन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी जूम पर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर चीज़ें समझा दूंगा। अगर आपको किसी तरह की इस तरह की वीडियो चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत आपको मेरी तरफ से कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या गाइडेंस चाहिए हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तो जूम में जो पेड सेक्शन होता है, पेड वर्जन होता है, वो लगभग 1300 रुपये महीने का, डॉलर्स में कुछ पेमेंट जाता है, नियरली 1300 रुपीज़ पर मंथ। उसमें आपको ये होता है कि मीटिंग आपकी एक्सटेंड हो जाती है अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो अब जैसे कोई टीचर 1 घंटे की क्लास ले रहा है, 40 मिनट बाद उसकी मीटिंग में एक छोटा सा ब्रेक आएगा 10-20 सेकंड का, वो तुरंत रीशेड्यूल करके तुरंत लिंक भेज देगा, दोबारा सारे बच्चे उसी मीटिंग में आ जाएंगे। तो वो अगले 20 मिनट भी कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह मैं अपना बताऊं, मैं 12 से 14 घंटे डेली इस पर जूम पर लाइव ऑनलाइन है। तो इसकी एक तो ये बात हुई, लेकिन इसके प्लस पॉइंट बहुत है। हाँ, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैंने वो सारी डिटेल लिख रखी है, वैसे आपको वैसे ही पता चल जाएगी। 28 MB का ऐप होता है, फ़ोन PC दोनों में इंस्टॉल हो सकता है, लैपटॉप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अच्छी बात इसकी ये है, बहुत ही हल्का प्लेटफॉर्म है, उतनी कॉल ड्रॉप्स की समस्या नहीं आती है जितने बाकियों के केस में आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आसानी से बच्चे या टीचर्स इस पे, इवन अगर थोड़ा बहुत मोबाइल डेटा में भी अच्छी स्पीड आ रही है तो आसानी से लॉगिन हो जाते हैं, वीडियोस चलती हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, आराम से बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे अपनी तरफ से जो कहते हैं सुनाई देता है टीचर को अपने फ़ोन में जो बोलते हैं, उधर टीचर जो बोल रहे होते हैं पढ़ाते हुए वो सुनाई देता है। मतलब एक तरह से बिल्कुल लाइव चीज़ चलती है, रिकॉर्डिंग वाली बात नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव वीडियो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिकॉर्डेड वीडियो में जो सुनने वाला बंदा है वो इंटरेक्ट एज सच उसी वक्त नहीं कर सकता। लाइव में ये है कि अगर मैं आपकी कोई क्लास देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा कि सर मुझे ये सेकंड लाइन समझ नहीं आई, तो उसी वक्त रिस्पांस में। एक ये अच्छी बात है कि 40 मिनट की मीटिंग के बाद उसे रीशेड्यूल किया जा सकता है। ऐसी 40-40 मिनट की आप इनफाइनाइट मीटिंग्स लगा सकते हैं और हल्का प्लेटफॉर्म है। और एक और बहुत अच्छी बात मैं कि कई बार हमें ज़रूरत होती है, जो लाइव क्लास हम ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी हमें रखनी होती है स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट्स में, वो रिकॉर्डिंग्स भी काम आती हैं, आगे स्टूडेंट्स को पास ऑन करी जाती हैं। तो जूम में रिकॉर्डिंग का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एट द क्लिक ऑफ अ बटन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और इस शूटिंग के बाद वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपके डिवाइस की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मतलब अगर जैसे मैं लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे लैपटॉप में स्टोर हो जाएगी, या अगर मैं मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे मोबाइल में स्टोर हो जाएगी। उसका कोई कॉस्ट नहीं होता रिकॉर्डिंग का। हाँ, ये है कि मोबाइल वर्जन पर अगर जूम आप यूज़ कर रहे हैं और रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू पे मिनिमम बेसिक अमाउंट, जो मैंने बताया करीब 1200-1300 रुपये महीने के हिसाब से। पीसी पर वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री है, तो मैं तो पीसी पर क्लासेस लेता हूँ, तो पीसी पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक होती है। तो मतलब मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी ये 7-8 नियरली ऐप जो कि टॉप मोस्ट हैं। ऑल्दो मैंने कई अवॉइड भी कर दी हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सिस्को वेबएक्स भी मैंने ट्राई किया है, हैंगआउट्स भी काफ़ी कुछ देखा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी थी। तो उनमें फ़िलहाल अभी तक अपने एक्सपीरियंस से पिछले 6 महीने से रेगुलर यूज़ के दौरान मैंने ये पाया कि जूम ऐप ठीक है, अभी के लिए बेस्ट है। अगर आगे चल के इस पर कहीं कोई बैन या कोई ऐसी बात आती है तो फिर अदर ऐप्स
आसानी से फ्रीली अवेलेबल। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, समझ आया हो बात, और मतलब आपको अच्छा लगा हो, तो आपको अपने मोबाइल की कसम है, आपको जाना नहीं है बिना लाइक और सब्सक्राइब करे हुए।